गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट IUI और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। नाउ मेरे पेशेंट्स और व्यूअर्स अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मैं हमेशा IVF के बारे में ही क्यों बात करता हूँ, क्या इससे सिंपल कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं होता। और ये वीडियो मैं खासकर उनके लिए बना रहा हूँ। नाउ इसको समझने के लिए लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। हम जब स्कूल जाते हैं तो हम पहले हमेशा नर्सरी पार करते हैं, फिर जूनियर KG, सीनियर KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड और लास्ट में 10th स्टैंडर्ड तक जाते हैं। वैसे ही प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट में 3 मेजर लेवल होते हैं। सबसे बेसिक लेवल होता है जिसको बोलते हैं हम प्लान्ड रिलेशंस। इसमें हम लेडी का साइकिल का ट्रैक रखते हैं, उसके फॉलिकल्स का ग्रोथ का ट्रैकिंग करते हैं और उनके अंडेशाही में जब अंडा बन के रप्चर होता है यानी वो ट्यूब में आता है तो इस स्टेज पे कपल को बोलते हैं कि भाई आपको अभी रिलेशन रखना है अगले 2 से 3 दिन तक, ये आपका फर्टाइल विंडो है। और इसमें अगर लेडी का पीरियड मिस हुआ तो ये प्रोसेस को सक्सेस माना जाता है और लेडी प्रेग्नेंट मानती है। बट इसके इमीडिएटली ऊपर का जो ट्रीटमेंट है इसे हम IUI बोलते हैं। ये IVF और नेचुरल के बीच का प्रोसेस होता है ना। नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि जब अंडा रप्चर होता है तो अंडेशाही या ओवरी में से ये एग निकल करके ट्यूब में आता है। नाउ अंडे की ज़िंदगी होती है 12 घंटे और ये 12 घंटे में अगर हम स्पर्म अंडे तक पहुंचा पाए तो प्रेगनेंसी होगी। नाउ अगर हम नेचुरली ट्राई करते हैं तो स्पर्म्स अक्सर यानी वजाइना संबंध की जगह छूटते हैं, बट इसमें आधा पानी बाहर निकलता है। मरे हुए बीज तो बेकार होते हैं, जिंदा बीज जो है वो यहाँ पे अक्सर फंसे रहते हैं और कुछ बीज जो आगे बढ़ते हैं कुछ यहीं पे घूमेंगे, कुछ अंदर जाएंगे, कुछ उल्टी दिशा में जाएंगे। जो बीज अंदर जाते हैं कई सारे बीज थैली के मुंह में फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गाढ़ा पानी होता है जैसे नाक का पानी होता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकस। फिर कई स्पर्म्स कैविटी में रहते हैं और एंड में जो स्पर्म्स आगे पहुंचे आधे एक तरफ जाएंगे तो आधे दूसरी तरफ जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकली 10 या 12 में से एक ही स्पर्म है जो अंडे तक पहुंच पाता है। तो IUI के जरिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 10 में से एक नहीं 10 में से 7 या 8 स्पर्म अंडे तक पहुंचाए ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़े। तो इसमें जब अंडा रप्चर होता है तो लेडी को स्पर्म सैंपल हस्बैंड को स्पर्म सैंपल अपन देने को बोलते हैं डब्बे में। फिर लैब में ये स्पर्म्स का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि इसमें मरे हुए स्पर्म्स, फालतू पानी, कीटाणु हटा के अच्छे स्पर्म एक तरफ करते हैं। फिर अच्छे स्पर्म में अपन दवा डालते हैं ताकि स्पर्म की रफ्तार बढ़े और एंड में ये स्पर्म्स पाइप में डाले जाते हैं। पाइप को यूट्रस के अंदर ले जाते हैं और स्पर्म्स ट्यूब के पास छोड़े जाते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म्स है जो अंडे तक पहुंचते हैं ये 3 या 4 गुना ज़्यादा रहता है और प्रेगनेंसी के चांसेस भी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस का ही मॉडिफिकेशन है क्योंकि इसमें खुद के ही स्पर्म्स लेके क्लीन करके यूट्रस के अंदर एग के पास पहुंचाए जाते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेफ है। नॉर्मली ये पेनलेस रहता है, इसमें तकलीफ वगैरह नहीं होती और इसमें टाइम अंदाज़ा 1.5 से 2 घंटा लगता है इंक्लूडिंग सीमेन वॉश एंड प्रोसेसिंग का टाइम। फ़ायदा इसका ये है कि ये मिनिमम कॉस्ट में प्रेगनेंसी के चांसेस 2.5 गुना बढ़ा देता है। ऑन एन एवरेज इसका जो एक्सपेंडिचर है सेंटर पे वेरी करेगा, बट मेडिसिन वगैरह पकड़ के लगभग 15,000 के अंदर अंदर इसका यूजुअल एवरेज कॉस्ट माना जाता है। एंड ये प्रोसेस नॉर्मली 3 से 4 बार तक किया जा सकता है जिसमें कि हेल्दी कपल्स जिनमें यूट्रस, ट्यूब, बाकी सब कुछ हेल्दी है, नॉर्मली 70% लोगों का प्रेगनेंसी 3-4 IUI के अंदर रुकेगा। यदि 3 या 4 IUI सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर IUI के सक्सेस के चांसेस कम माने जाते हैं और इन पेशेंट्स में अक्सर IVF या ICSI या टेस्ट बेबी ट्रीटमेंट रेकमेंड किया जाता है। तो यदि आप एक कपल है जो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ यानी प्लान्ड रिलेशंस कई बार कर चुके हैं लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिला, बट आप मेंटली IVF के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आप आपके गायनेक से IUI के बारे में ज़रूर बात करिए। नहीं तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करिए, वो आपको ये ट्रीटमेंट का ऑप्शन ज़रूर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ़ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स में लिखिए, हम उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।